हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली गूगल किकस्टार्ट 2020 का राउंड सी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए थे और ये क्वेश्चंस एक इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में दिए गए थे। जिसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ईजीएस्ट था, सेकंड थोड़ा डिफ़िकल्ट, थर्ड उससे डिफ़िकल्ट और फोर्थ सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। क्योंकि अभी वो राउंड कंप्लीट हो चुका है, ये कॉन्टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम उन क्वेश्चंस को रिविजिट कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, हर क्वेश्चन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और हम हर वीडियो में ये टारगेट करेंगे कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन की तरफ अराइव कर सके। हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस फॉर्मेट के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। कोई भी हम हर एक क्वेश्चन लेंगे और सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने का बेस्ट तरीका क्या है, वो है एग्जाम्पल। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विथ एग्जाम्पल समझेंगे। ओके, अगर सपोज मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही से समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम में मुझे वो क्या पूछ रहा है, तो हम सेकेंड चीज़ ये करेंगे कि हम वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखने के बाद सबसे पहला सोल्यूशन, ईजिएस्ट सोल्यूशन जो मेरे दिमाग में आता है, जो कि जनरली एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन रहता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेकेंड स्टेप होगा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। ठीक है, अगर मैंने एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन सोचा है तो हम उसको एनालाइज भी करेंगे कि भाई ये सोल्यूशन कितना इफेक्टिव है और क्या मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। और अगर मैं अपना सोल्यूशन इससे बेटर कर सकता हूँ, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड बना सकता हूँ, तो हम उस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑप्टिमाइज्ड वे क्या हो सकता है। ओके, अब इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हमारे पास है, तो हमारा लास्ट स्टेप होगा कि हमें उसका कोड लिखना है। तो आई विल जस्ट कोड इट अप, जो भी मेरा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। हमारे वीडियो में हर प्रॉब्लम को हम इस फॉर्मेट में टारगेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, राउंड सी का जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसका नाम था काउंटडाउन, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले एक टर्म के साथ इंट्रोड्यूस कराया जिसको कहते हैं एम काउंटडाउन। तो ये एम काउंटडाउन है क्या? तो उन्होंने एम काउंटडाउन को इस तरीके से डिफाइन किया है कि एम काउंटडाउन इज अ सीक्वेंस विच विल स्टार्ट विथ एम और डिक्रीजिंग फैशन में वो जाएगा अप टिल 1। मतलब कि m से स्टार्ट होगा, फिर उससे एक कम, उससे एक कम, और ऐसे करते करते हम 1 तक जाएंगे। तो इसको m काउंटडाउन बोलते हैं। तो एग्जांपल अगर हम लें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 काउंटडाउन। 3 काउंटडाउन मतलब क्या होगा? इट विल स्टार्ट विथ 3, एक कम, अंटिल 1। सिमिलरली लेट्स सी फॉर 4 काउंटडाउन। 4 काउंटडाउन क्या होगा? 4, 3, 2, 1। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमको बताया कि m काउंटडाउन होता क्या है। तो बेसिकली ये बस एक सीक्वेंस है जो m से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा डिक्रीजिंग फैशन में। ओके, हमें इस प्रॉब्लम में 2 चीज़ें दी गई हैं। एक अरे दिया जाएगा हमको ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा एक पॉजिटिव नंबर k दिया जाएगा, और हमको बताना है कि इस अरे में कितने k काउंटडाउन एग्जिस्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक अरे ले लेते हैं। अभी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एग्जांपल लिया मैं वही ले रहा हूँ। 1, 2, 3, 7, 9, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1। ठीक है, सपोज हमको ये अरे दिया गया है और हमको k की वैल्यू दी गई है 3। बेसिकली इस अरे में हमको नंबर ऑफ 3 काउंटडाउन्स फाइंड आउट करना है। अब 3 काउंटडाउन क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी अगर मेरे को इसमें नंबर ऑफ 3 काउंटडाउन देखना है, तो मेरी आंखों के सामने 2 आराम से दिख रहे हैं मुझे। एक है ये 3 काउंटडाउन और एक है ये। बेसिकली इस अरे में मेरे पास नंबर ऑफ 3 काउंटडाउन 2 है, तो इसका आंसर मुझे 2 रिटर्न करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, बस यही है। अब देखते हैं इसको कि हम
कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? ओके, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सोल्यूशन आ रहा है वो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं हर एलिमेंट पे जाऊँगा और कोशिश करूँगा जानने की कि क्या यहाँ से के काउंटडाउन स्टार्ट हो सकता है क्या। सो अगर हम ये वाला केस लें जिसमें हमको 3 काउंटडाउन फाइंड आउट करना है इस अरे में, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं देखूँगा कि क्या यहाँ से 3 काउंटडाउन स्टार्ट हो सकता है क्या। और 3 काउंटडाउन को स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे एलिमेंट 3 होना चाहिए, बट यहाँ 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ से नहीं हो सकता, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। फिर मैं 2 पे गया, क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं। फिर यहाँ पे 3, ओके मैं 3 एक्सपेक्ट भी कर रहा था, 3 है भी, तो अभी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 होना चाहिए, पर 2 यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से भी वो मेरा 3 काउंटडाउन स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या यहाँ से हो सकता है? नहीं। यहाँ से हो सकता है? नहीं। यहाँ से हाँ पॉसिबिलिटी है 3, तो अभी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 होना चाहिए, तो क्या वो 2 है? हाँ वो है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा 3 काउंटडाउन बन सकता है। तो अभी मैं नेक्स्ट एलिमेंट 1 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 1 है, तो इसका मतलब, और फाइनली जब मैं 1 पे पहुँचता हूँ इसका मतलब मेरे को पता चल गया है कि मेरा 3 काउंटडाउन हो चुका है कंप्लीट। तो इसका मतलब कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ पे एक 3 काउंटडाउन मिल चुका है। तो इनिशियली मैं एक काउंटर मेंटेन करके रख सकता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 रख दूँगा, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे काउंट मिल चुका है। अब मैं देखूँगा कि क्या मैं यहाँ से स्टार्ट करके 3 काउंटडाउन देख सकता हूँ क्या नेक्स्ट एलिमेंट से? नहीं, 3 नहीं है ये, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे 3, हाँ पॉसिबिलिटी है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकंड एलिमेंट 2 हो, हाँ वो भी है। अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 वो नेक्स्ट एलिमेंट वो भी है, तो इसका मतलब कि मेरे को अगेन एक 3 काउंटडाउन मिल चुका है। तो अब मैं अपना काउंटर को यहाँ पे इनिशियली 0 था, यहाँ पे मिलने के बाद मैंने इसको 1 कर दिया था, और अब ये मिलने के बाद एक और 1 कर दिया, तो मेरी फाइनल काउंटर की वैल्यू होगी 2, और मेरे को यही रिटर्न करना है एज एन आंसर। सो ये मेरा सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन हो सकता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करूँ तो देखा जाए तो मैं हर एलिमेंट को मैक्सिमम कितनी बार विजिट कर रहा हूँ? 2 टाइम्स। देखो इस एलिमेंट को मैं एक ही बार विजिट किया हूँ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता, यहाँ से नहीं हो सकता, यहाँ से नहीं हो सकता, ऐसे इन सब को मैं एक एक बार विजिट किया हूँ। पर ये वाला जो था इसको भी मैं एक ही बार विजिट किया, पर जो 2 था इसको मैं 2 बार विजिट किया हूँ, 3 2 1 हो गया। उसके बाद मैंने वापस से कोशिश की देखने की कि क्या मैं यहाँ से मेरा काउंटडाउन स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या 3 काउंटडाउन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है क्या। तो मैं यहाँ पे 2 बार विजिट किया, तो वैसे ही 1 के लिए भी मैं 2 बार विजिट हुआ। फिर 8 तो मैच हो नहीं रहा तो एक ही बार विजिट किया। फिर 3, तो 3 को मैं वैसे एक ही बार विजिट किया, एक ही बार किया, एक ही बार किया। तो देखा जाए तो अगर वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि मेरे सारे एलिमेंट 2 बार विजिट हो, तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट केस में क्या हो सकती है? O of 2n, जो कि O of n ही कहा जाता है, जो विच इज़ नॉट अ बैड सोल्यूशन। सो ब्रूट फोर्स से अगर मैं सोचा जाऊँ तो मैं O of n में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ विद दिस अप्रोच, कि हर एलिमेंट से मैं देखूंगा कि क्या मैं काउंटडाउन बना सकता हूँ या नहीं, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n होगी। सो ये मेरा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है। क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से O of n खुद में बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, बट मे बी हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो जो अभी हमने ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखा, हमने देखा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n है। टू बी मोर प्रिसाइज, हमारा जो ब्रूट फोर्स है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of 2n थी, क्योंकि इन द वर्स्ट केस हम हर एलिमेंट को ट्वाइस विजिट कर सकते हैं। तो वापस से हम उस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन को रिविजिट करते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि कहाँ पे हम अननेसेसरी ऑपरेशन अवॉइड करके ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे रीच कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनिशियली तो मैं क्या कर रहा था, हर एलिमेंट में देख रहा था कि क्या वहाँ से के काउंटडाउन स्टार्ट हो सकता है क्या। तो यहाँ से तो नहीं हो सकता, यहाँ से नहीं हो सकता, यहाँ से हो सकता है बट नेक्स्ट एलिमेंट 2 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो मैं इसको एक ही बार विजिट किया, एक ही बार किया, एक ही बार किया, यहाँ नहीं हो सकता, एक ही बार किया, नहीं, बट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, 3 विजिट हो सकता है, 3 से स्टार्ट हो सकता है, नेक्स्ट 2 भी है, 1 भी है। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक 3 काउंटडाउन मिल गया,
और ये फाइंड आउट करने के लिए मैं एक ही बार विजिट किया हर एलिमेंट को। नाउ मैं अगेन यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, 3 काउंटडाउन फाइंड आउट करने की, क्या 3 काउंटडाउन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है क्या। बट क्या मुझे यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है? अगर मेरा 3 काउंटडाउन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो देर इज़ नो वे कि 3 काउंटडाउन वापस से यहाँ से या फिर यहाँ से स्टार्ट हो। सो मेरे को इधर वापस रिविजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो जहाँ पे हम 2 बार विजिट कर रहे थे, हम एक ही बार विजिट करेंगे और यहाँ पे वापस विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा काउंटडाउन यहाँ पे ख़त्म होता है और मेरे को 3 काउंटडाउन यहाँ मिल गया है, तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट के साथ स्टार्ट करूँगा। तो वो 3 नहीं है तो यहाँ नहीं जाऊँगा, फिर वापस मेरे को यहाँ पे वापस एक 3 काउंटडाउन मिलता है, जिस पे अगेन मैं एक बार ही विजिट कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो ये जो अननेसेसरी विजिट मैं कर रहा था 2 और 1 पे, वो ब्रूट फोर्स में वो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। सो जो हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा, मैं वही एक ही बार सारे एलिमेंट को विजिट करके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जो मेरा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा वो मेरा O ऑफ n होगा। देखा जाए तो ओवरऑल दोनों ही O ऑफ n सोल्यूशन है, बट फिर भी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन थोड़ा बेटर सोल्यूशन है। तो ओके, अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं वापस यहाँ पे विजिट नहीं करना चाहूँ, तो लाइक इसका इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो मैं काम कर सकता हूँ कि मैं इनिशियली काउंट 0 रख लूँगा जानने के लिए कि हाँ कि इनिशियली मेरे को कोई काउंटडाउन नहीं मिला है। फिर मैं क्योंकि मैं हर एलिमेंट से ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वहाँ से के काउंटडाउन स्टार्ट हो सकता है क्या। तो लेट्स से कि हमारा 2 मैच जो मेरे को मैच करना है वो मैं के रख लेता हूँ इनिशियली, ठीक है। और जैसे ही मुझे के मैच मिल जाता है, तो अब मैं अपने के मैच को कम कर दूंगा। अभी 2 मैच मेरा के था, मतलब अभी ये एग्जांपल ले तो यहाँ पे 3 था, तो मैंने देखा क्या वो 3 हो रहा है, नहीं ओके, यहाँ पे 3 हो रहा है। तो इसका मतलब कि अभी मेरा नेक्स्ट मैच 3 से 1 कम होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 2, और मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता हूँ। तो देखा तो वो 2 नहीं है, तो इसका मतलब कि मेरा 3 काउंटडाउन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो चलो फिर इसको वापस से मतलब मुझे 3 से मैच करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर मैं देखा कि क्या ये 3 है, नहीं है। फिर मैं देखा 9, क्या ये भी 3 है, नहीं है, 3, ओके यहाँ पे 3 है। तो चलो अब मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट क्या मैच करना है, डिक्रीमेंट कर दिया 3 को 2। तो हमने देखा कि क्या 2 मैच हो रहा है नेक्स्ट एलिमेंट में, हाँ हो रहा है। तो अभी मतलब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। क्या अब मेरा 1 मैच हो रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट 1, हाँ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब कि अभी 2 मैच 0। तो बेसिकली अभी मेरे को कुछ मैच नहीं करना है। जब भी मेरा 2 मैच 0 होगा, तो मैं अपना जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करके 1 बढ़ा दूंगा। तो मेरा इसका मतलब ये हो गया कि मेरा मैच बेसिकली मेरे को एक 3 काउंटडाउन मिल गया है। अब वापस से मुझे 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2 मैच को मैं वापस से 3 बना दूंगा और वापस से नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा। नोट दैट कि मैं वापस से यहाँ से चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे से 3 काउंटडाउन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली मैं नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा। क्या वो 3 है, नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या वो 3 है, हाँ। तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट टू मैच क्या होना चाहिए, 2। क्या वो 2 है, हाँ। उसके बाद हम देखेंगे 1, क्या वो 1 है, हाँ। तो बेसिकली 2 मैच मेरा वापस से 0 हो गया, और जैसे ये 0 होता है तो मेरा काउंट को मेरे को एक और इंक्रीमेंट करके 2 बनाना है। तो बेसिकली मेरा आंसर ये हो गया 2। तो इस तरीके से हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे अराइव कर सकते हैं विद जस्ट O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल्दो ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी ये बेटर सोल्यूशन है देन ब्रूट फोर्स। अब हमने ये सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, तो क्यों ना इसको कोड किया जाए। तो ये जो हमारा काउंटडाउन प्रॉब्लम है, इसका हम अब कोड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमें 2 चीज़ दी गई है, अरे और के। मैंने सेम एग्जांपल ही लिया हुआ है, सेम अरे लिया हुआ है और के भी 3 लिया हुआ है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमको पता है इसका सोल्यूशन 2 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 काउंटडाउन्स हैं, 3 काउंटडाउन्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक इंट सॉल्व। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसका नाम सिर्फ सॉल्व रखा हुआ है फंक्शन का, और ये 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, अरे और के। तो रिटर्न ये इंट करेगा क्योंकि हमको काउंट बताना है। तो लेट्स से हम इसका काउंट यहाँ पे
कैप्चर कर लेते हैं मेन फंक्शन में। और हमको ये अरे पास किया और ये के पास किया, हमको काउंट रिटर्न हो गया और बस हम इस काउंट को प्रिंट कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा आउटपुट 2 होना चाहिए। ओके, सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम इनिशियली काउंट 0 रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे एलिमेंट में के काउंट डाउन, हर एलिमेंट में ये देख रहे हैं कि क्या वहाँ से के काउंट डाउन स्टार्ट हो सकता है क्या, तो हमारा इनिशियल जो 2 मैच होगा उसकी वैल्यू होगी के, कि भाई अगर 3 काउंट डाउन है तो फर्स्ट आई हैव टू मैच कि 3 से वो स्टार्ट हो रहा है क्या, तो इसीलिए उसकी इनिशियल वैल्यू के है। और फिर उसके बाद मैं हर एलिमेंट पे जाऊंगा, इटरेट करूंगा और देखूंगा कि क्या उस अरे की वैल्यू 2 मैच के इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब अभी जो मेरे को नेक्स्ट मैच जो करना है वो एक कम मैच करना है, राइट। अगर वो 3 था, 3 मैच करना था मुझे, और अगर वो मैच हो रहा है एलिमेंट, तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट मेरे को क्या मैच करना चाहिए, 2, इसीलिए 2 मैच माइनस माइनस। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 मैच अब 0 हो गया। अगर वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमको के काउंट डाउन मिल चुका है और हम अपना काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे। प्लस अभी हमें वापस से 2 मैच को के बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वापस से के से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो हो गया ये कंडीशन। अब ओके, और ये पहली बात, ये जो होगा ये इसके अंदर होगा, राइट। अगर मैच होता है और हमने मैच डिक्रीमेंट कर दिया और डिक्रीमेंट करके वो 0 हो जाता है तो हमारा काउंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए और 2 मैच वापस से के होना चाहिए। बट अगर सपोज हमारा एलिमेंट 2 मैच के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि के काउंट डाउन हमें नहीं मिल सकता है, तो इसका मतलब हमारे को वापस से 2 मैच के से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके से हम सारे एलिमेंट को इटरेट कर देंगे। और जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी हमारे काउंट में वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ के काउंट डाउन्स होंगे हमारे अरे में। ये बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, पर इसको चला के देखते हैं कि ये सही है क्या। तो यस, ये हमको 2 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 काउंट डाउन्स के दो 3 काउंट डाउन्स हैं हमारे पास इस अरे में। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कि 4 काउंट डाउन्स कितने हैं। 4 काउंट डाउन एक भी नहीं है इसमें, तो 0 आंसर आना चाहिए। लेट्स सी, यस, तो आंसर है 0। सो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है और आई थिंक इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने काउंटडाउन प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है और मुझे नहीं लगता अब उसमें ऐसा कुछ भी बचा है जो हमको डिस्कस करना चाहिए। सो अभी ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं बेसिकली आपको एक बिग पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। जनरली हम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों सॉल्व करते हैं? हम प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। सो अगर इस वीडियो में आपने मुझे काउंटडाउन प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखा है तो इससे हमारी लर्निंग क्या रही है, तो मैं लर्निंग को वही 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताए थे। तो अगर आप देखा जाए तो हमने कोई कितना ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, अगर हम उसको एग्जाम्पल के साथ देखें तो हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, तो आपको ये ईजिली समझ में आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और एक बार आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया है तो जो भी आपके दिमाग में पहला सोल्यूशन आता है ना, जो कि ब्रूट फोर्स रहता है, ईजीएस्ट सोल्यूशन होता है, उसको आप टेबल पे लाओ। मैटर नहीं करता कि वो कितना इफेक्टिव है, अगर आप ये टेबल पे ले आते हो ना ये सोल्यूशन, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि एटलीस्ट आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने मेरे को देखा हो कि मैंने ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो लिख दिया था, बट फिर मैं उसके बाद ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे अराइव कैसे किया? मैंने बस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन को ही वापस से एनालाइज किया और देखा कि ऐसी कौन से ऑपरेशन है जो मैं फालतू में कर रहा हूँ और मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं उसको एनालाइज करूँ तो मैं अपने आप ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की ओर बढ़ने लग जाऊँगा। तो हमेशा ये अप्रोच रखना सही रहता है। और अगर आपको एक बार ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आ गया तो उसको कोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोड तो मतलब
आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज के बाद देखो, तो अगर आप इस तरीके से उसको टारगेट करोगे तो आप मैक्सिमम लर्निंग ले सकते हो उस प्रॉब्लम को, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो आई थिंक विद दिस मैं ये वीडियो को रैप अप करूँगा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम गूगल किकस्टार्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है स्टेबल वॉल। सो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।